हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान न करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था जिसने डैश भारत का दौरा किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा आपका भारत का दौरा वर्ष 1946 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1946। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद आपका भौतिक अधिग्रहण की नीति को इन्होंने त्याग दिया था। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, कलिंग युद्ध की बात की जाए तो कलिंग युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग जो आपका जगह है यह कहाँ स्थित है? तो कलिंग आपका उड़ीसा में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कलिंग युद्ध। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस थे। इसके आगे आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका है। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भरतनाट्यम को आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में उगादी त्यौहार डैश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए, अगर उगादी त्यौहार की बात की जाए तो यह आपका 9 वर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि खेलो इंडिया यूथ खेलों का 5वां संस्करण वर्ष 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बैलेने-गोलस प्रणाली जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है। तो देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध आपके हेमिक का डेटा से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 ईस्वी में डैश के युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। तो देखिए, अगर इनकी बात की जाए तो बाबर ने आपका 1529 ईस्वी में इन्हें आपका घाघरा का युद्ध में हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा घाघरा का युद्ध। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रधानमंत्री ग्रामोद्य योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत आपका 2000 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मशहूर कलाकार सितारा देवी की 101 जयंती पर निर्माता राज सिंह आनंद ने उनके जीवन पर एक चलचित्र बनाने की घोषणा की है। सितारा देवी का संबंध किससे है? तो देखिए, सितारा देवी की बात की जाए तो इनका संबंध आपके कथक नृत्य से है। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक आपका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कथक। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की, अर्थात कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह किया गया प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, संगमरमर का रासायनिक नाम आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 15 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 30 से लेकर आपका 35% है। इसके आगे आपका 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ठुमरी की रानी आपका गिरिजा देवी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि कोंदो, कुटुकी, हंड हंड का बाउटी ये आपके उदाहरण है। तो ये आपके बाजरा के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला आपको देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यर्पण। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था 19 नंबर कि कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसने सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है। तो आपके भारत ने जीता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था, अगला आपका देखिए क्वेश्चन था 21 नंबर कि प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य लेन देन के मूल्य के आधार पर विलय और अधिग्रहण को विनियमित करना है और यह कहता है कि 2000 करोड़ से अधिक के सौदे मूल्य वाले किसी भी लेन देन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्वीकृति आवश्यक होगी। मंजूरी में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित कानून यह भी कहता है कि सीसीआई के लिए इस तरह के लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा 210 कार्य दिवसीय से घटाकर डैश दिवस कर दिया गया है। तो इसका आपका समय 150 दिन का कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 150। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आगरा का किला 16वीं शताब्दी में डैश द्वारा बनाए गए लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है। तो यह आपके अकबर के द्वारा बनाया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग विश्रामक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। देखिए इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स डैश द्वारा लिखा गया है। तो यह आपका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में यह घोषणा की है कि वह डैश प्लेटफार्म लॉन्च करेगी जो ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफार्म है। तो इसका नाम आपका भारत विद्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका है।